वेलकम बैक बच्चों। सो टुडे आवर थर्ड लेक्चर इज गोइंग टू स्टार्ट। और आज हम लोग का टॉपिक क्या होगा? तो आज हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसको जानेंगे कैसे करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो पिछले बार उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, तो लेट अस कंटिन्यू ऑन द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन न्यूमेरिकल्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन ओनली। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है और क्या है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो अगर थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो व्हाट वी हैव स्टडीड, अगर मैं रिवाइज कर ले हम लोग, तो एक क्वेश्चन अगर ऐड कर ले। ओके, रिवीजन में हम लोग जरा फॉर्मूला देख ले। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था बच्चा, अगर बोला जाए तो बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर रिमेम्बरिंग दिस स्टफ। और अपना tan अल्फा मीन्स एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एनी वन वेक्टर। अगर वेक्टर का नाम मेंशन है तो वेरी मच केयरफुल हो जाइए। और क्या हो जाइए बोलिए? तो ए है तो ऊपर में क्या आ जाएगा बोलिए बच्चा? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बातें समझ में आ रही हैं? अगर मैं उसी तरीके से पूछ दूं कि tan बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा अगर अल्फा इज विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो tan बीटा क्या हो जाएगा अपना बोलिए? विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा ये। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए साइन थीटा अपॉन बोलो बी प्लस ए cos theta. So this is our 2 or 3 formulas which we need to understand. और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस डायग्राम। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा क्या करेगा? सॉल्यूशन आई ऑलवेज डू विद द रेड पेन, ग्रीन पेन। तो इफ वी आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, एक बच्चा अचानक से क्वेश्चन देखता है, अगर उसे कंसेप्ट रिवाइज नहीं है, वो अचानक से अटैक क्या करेगा कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 और उसके बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। द मोमेंट ही थिंक्स द एंगल इज 60 डिग्री, ही इज गो गोआ गॉन, वो खत्म। उसी समय उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और आपको अगर सामने में जो एंगल दिया हुआ और आप उसी को अगर एंगल ले लोगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर लोगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है एंगल इज ऑलवेज टेकन फॉर हेड हेड और टेल टेल। सो वी टेक एंगल ऑलवेज बिटवीन आइदर हेड हेड और टेल टेल। तो ये गलती ना करिए, आप नहीं कर सकते ये गलती। आप 60 डिग्री तुरंत देख के आंख बंद करके तुरंत जवाब 60 डिग्री मत दीजिए। यू नीड टू मीन्स पैरेलली शिफ्ट द वेक्टर्स। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो? अब यहाँ पे मेरा टेल आ गया इस वेक्टर का और यहाँ पे टेल तो है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो आप इसमें अब रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला में आप वैल्यूज डाल दो तो आपको आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर मीन्स 25 प्लस बी स्क्वायर इज 25 प्लस 2 इंटू बोलो 2 इंटू 5 इंटू कॉस 120 डिग्री इज -1/2। ये सब चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है। कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए एकदम परफेक्ट तरीके से। तो क्या हो जाएगा बोलिए? 25 प्लस 25 कॉस -1/2, तो 2 से ये कट जाएगा और -25 आ जाएगा। इट विल बी अराउंड 5 न्यूटन। ये एक स्पेशल केस भी बनेगा, हम लोग पढ़ेंगे भी कि जब दो वेक्टर सेम हो और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो तो आपका रिजल्टेंट सेम आता है। तो हम लोग आगे इसको स्पेशल केस के तौर पे याद कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन अलग आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चन वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन अगर इसको मैं बना दूं आज का, क्या ही फर्क पड़ता है सेकंड क्वेश्चन है या थर्ड क्वेश्चन है, चलो करते जाओ। तो इसका सॉल्यूशन करना, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो एंड ट्राई करो घर पे बैठ के तुरंत से। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं कि क्या गलती कर रहे हो। You should stop the video at once and then try the question by yourself and then see कि सर क्या समझा रहे हैं। तो अगर अपने पास क्या है, p प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर, दो समेशन ऑफ दो वेक्टर इज इक्वल टू आर एंड पी क्यू आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हमें एंगल बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़े और थोड़ा सॉल्व किया क्वेश्चन को, तो आपको ये पता है कि ये तीनों जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये श्योर आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपको क्या दिख रहा है? ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 10 8 6 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो 10 क्या होता है?
सबसे लंबा P 10 है तो ये 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद Q है, Q का वैल्यू 8 ले लेते हैं और फिर क्या होना है, R है, R की वैल्यू 6। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, रिजल्टेंट ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू R। P और Q को जोड़ेंगे तो मुझे R मिल जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए बच्चा। तो P वेक्टर लो और Q वेक्टर को ऐसे रखो कि मेरे सर पे लात पड़े। तो इफ आई एम टेकिंग दिस एज P वेक्टर, ये मान लो मेरा P वेक्टर है, जिधर एरो इधर है, तो मेरी बहन आई Q और वो अपना पैर मेरे सर पे रखी, तो पैर उसका मेरे सर पे और इधर उसका हेड कर दो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बोलिए, रिजल्टेंट R हो जाएगा। तो मैं लात मारने वाला हूं, मैं सोया हुआ था, मेरी बहन आई अपना पैर रखी मेरे सर पे, तो मैं लात मारूंगा। डायरेक्शन कैन यू सी, दिस इज आवर रिजल्टेंट R वेक्टर। हाँ या ना, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि ये एंगल अपना 90 डिग्री है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन Q एंड R। तो दिस इज आवर Q वेक्टर एंड दिस इज आवर R वेक्टर। तो R वेक्टर ऐसे है और Q वेक्टर ऐसे है, तो हेड टू हेड है, इनके बीच में एंगल हम डायरेक्टली ले सकते हैं और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हाँ या ना बोलिए। सेकंड क्वेश्चन क्या अपना, ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है एंगल बिटवीन P एंड Q। P Q, सर यहाँ हेड है बट Q का यहाँ टेल है, तो हेड टेल में नहीं लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, P वेक्टर ये अपना और Q वेक्टर अपना ये है, तो क्या मैं इसी को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकता हूँ, क्या प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस एंगल को पहचानना जरूरी है। तो जैसे ही आपको ये दिखे, तो आपको साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं लेना चाहता हूँ तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 6/10, दैट इज इक्वल टू 3/5। जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी है वो आसानी से पहचान सकते हैं ये 37 डिग्री है। इफ नॉट, इफ यू आर गेटिंग 3, 4, 5, ध्यान से सुनिए, जब भी एंगल में आपको 3, 4, 5 मिलेगा तो आप तुरंत क्या करना, एक ट्रायंगल बनाना और फट से मान लेना थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। चाहे आपको 37 डिग्री दिखे, 53 डिग्री दिखे, कुछ भी दिखे, 3, 4, 5 दिखे, तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है और सबसे पहले 37 ही मारना है। 37 मारना, 37 किससे स्टार्ट होता है, 3 से, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 4, क्योंकि सबसे लंबा वाला हाइपोटेन्यूज लंबा होना चाहिए 5। 37 3 से स्टार्ट होता है तो सामने वाला 3, सबसे लंबा 5, तो दूसरा जो बच गया वो 4। तो अगर ये 90, ये 37, तो ये कितना, 53 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो आप जरा पहचानिए, साइन 37 इज 3/5, तो 3/5 आ रहा है, यानी अपना एंगल ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री। तो अपने एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए, बोलते भी नहीं है। ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस 37 डिग्री। बोलो। तो अपना सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, पाई माइनस 37 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई 180, 180 में से 30 गया तो 150 और 7 और माइनस कर दो, 143 डिग्री इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो जब भी दो चीज का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पैरेलल शिफ्टिंग मेथड भी यूज हुआ है और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन भी आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का थोड़ा सा यूज पड़ा, तो यू कैन यूज दिस मेथड। और जब भी आपको 37 डिग्री दिखे या 53 डिग्री दिखे, सबसे पहले ट्रायंगल बना के 37 को ही मार्क करो। 37 3 से स्टार्ट होता तो सामने वाला 3, सबसे लंबा 5, बाकी 4। तो अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये 53 हो जाएगा। नाउ यू कैन फाइंड एनी एंगल, cos थीटा, sin 37, cos 53, tan 53, कुछ भी निकाला जा सकता है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस डाटा, क्योंकि बच्चे जल्दी गलती करते हैं। तो आप sin 53 तो बच्चा तुरंत मारने लग जाएगा 3/5, ऐसे में गलती कर सकते हो। तो मेक द ट्रायंगल एंड देन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if angle between the two vectors P and Q is 60 degree and if magnitude of the resultant of the vector is √7Q, then find P by Q। गुड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट का है, तो इसको ट्राई करते हैं। आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, मैं ट्राई करने जा रहा हूं सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा। इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स P एंड Q is 60 एंड मैग्नीट्यूड अपना थीटा दिया हुआ है, थीटा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज √7Q। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज √7, तो रिजल्टेंट का वैल्यू, मैग्नीट्यूड को हम जनरली लेटर से दिखाते हैं और वेक्टर को लेटर प्लस एरो दिखाते हैं। तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए, √7 टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा। दी हो नहीं जाएगा, दिया हुआ है। तो चलिए मान लीजिए मेरा दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेट द टू वेक्टर्स बी P एंड Q। लेट द टू वेक्टर मैग्नीट्यूड भी, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड भी, बोलो, मैग्नीट्यूड भी P एंड Q, P और Q।
तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, जो बोल रहा है वो कर दो। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का स्क्वायर लिया करो ज्यादा अच्छा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस 60 डिग्री। ओके ओके, सो रूट 7, आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक यू हैव टू गेट द रेशियो p बाई क्यू, तो आप पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर है, तो आप सबको क्या करो, पी स्क्वायर यहाँ पे प्लस क्यू स्क्वायर है, आप उधर लाओगे तो -6q स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू शून्य देवता। एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई क्यू स्क्वायर, डिवाइडिंग, आप यहाँ पे क्या करो, डिवाइड करो, मैथमेटिक्स है ये क्वेश्चन। सर आपको कैसे पता डिवाइडेड बाई क्यू, ये सब मैथमेटिक्स से आपको बना बना के अनुभव हो जाएगा। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई क्यू स्क्वायर, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई क्यू स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो ना इसको, तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चा, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, आई होप ये दिख रहा है आपको, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर -6 प्लस पी बाई क्यू इज इक्वल टू शून्य देवता। नाउ लेट पी बाई क्यू को क्या बना दो, एक्स बना दो, क्योंकि पी बाई क्यू ही मुझे फाइंड करना है, मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक बनता हुआ। कैन आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू शून्य देवता। तो अपना क्या ले ले, एक्स स्क्वायर रहने दो, बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ो, मल्टीप्लाई करने पे 6 मिले और ऐड करने पे तो 3 2 जा 6 प्लस 3x -2x -6 इज इक्वल टू शून्य देवता। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 आ जाएगा, शून्य देवता। तो क्या आ जाएगा, x -2 x प्लस 3 इज इक्वल टू शून्य देवता, इंप्लाइज x इज इक्वल टू एक 2 आ जाएगा अपना, और x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो कौन सा आंसर अपना सही है बच्चा, ये आंसर आपका सही है, x इज इक्वल टू 2। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, प्लीज डू नॉट कॉपी द सोल्यूशन। वन थिंग मेरा रूल जान लीजिए, आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्वेश्चन को करना है, आप पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो एंड देन सी कि सर क्या कर रहे हैं, एंड लीव दैट क्वेश्चन एट दैट मोमेंट, वेरी उसी मोमेंट पे छोड़ दो, फिर दोबारा बाद में ट्राई करना एंड देन सोल्यूशन देखना कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आप बैठ के अगर छाप रहे हो टीचर जो लिखे जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ आपको सीखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मैंने बोला था वी विल डू क्वेश्चंस ओनली, तो आपको क्वेश्चन आ गया है, मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप इज इक्वल टू फाइंड एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका नॉलेज क्या होना चाहिए कि सर ए कैप क्या होता है, ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर, ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। तो यहाँ पे बोला है दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट का मॉड, तो लेट दिस थिंग बी कॉल्ड एज आर वेक्टर। जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप, अगर दो यूनिट वेक्टर का एडिशन इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज गिव मी अ यूनिट वेक्टर ओनली, इट कैन गिव मी अ वेक्टर, नॉट नेसेसरली अ यूनिट वेक्टर। तो मैंने उसको आर वेक्टर से डिनोट किया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा जरा बोलो, रूट अंडर बोलो बच्चा क्या हो जाएगा सर, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आप उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी, 1 आप लिख सकते थे इंटू कॉस थीटा। चलिए वैल्यूज डालते जाते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आफ्टर स्क्वायरिंग, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड। बात समझ में आ रही है, मैथ से बच्चा, मैथ थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए तभी ये सब बनेगा। स्क्वायर √3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज √3, तो √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 3 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा। तो अपना 2 कॉस थीटा क्या आ रहा है, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा अपना क्या आ जाएगा यहाँ से बोलिए, 1/2 दैट इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, implies theta is equal to 60 degree। बच्चे वाली प्रॉब्लम, आई होप यू आर गेटिंग इट, बोलिए।
कैन आई ड्रिंक वाटर? तो ये मुझे क्लास कर दीजिए, तब तक आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं आई एम कमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए प्लीज बच्चा। हाँ, बन गया क्वेश्चन। चलिए, तो क्या बोल रहा है? सोल्यूशन ग्रीन पेन से करते हैं। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर, ए वेक्टर टू बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ द टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। इज व्हाट? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है, कुछ नहीं, इसे आप आर वेक्टर से डिनोट कर दो। तो मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या हो जाता है? आर वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो क्या हो जाएगा बोलिए सर? मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी पहला वेक्टर, तो मान ले तो उसका मैग्नीट्यूड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको आंसर आया होगा इसका। मैम व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर? 4 स्क्वायर प्लस बी वेक्टर अपना क्या है? ध्यान से देखो, बी वेक्टर छोटा बी वेक्टर इज 2, लेकिन यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 टाइम्स ऑफ बी। सॉरी, क्या हो जाएगा बोलो? 2 2 जा 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर? I think 4. What is the magnitude of the second vector? Second vector is 2b, not b. Be careful enough. 2b. So 2 into 2, 4 into cos 60 डिग्री। आई होप कि cos 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग इतना देर में देख चुके होंगे। 4 4 जा 16 प्लस 16 32 प्लस 2 into 16 into cos 60 is 1/2, 1/2, 1/2 गॉन इज रूट अंडर 48। आई होप सबका आंसर ये आया होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 4 जा 60, 4√3। बातें समझ में आ रही है? I hope you are getting the solution. Can we move to the next question? Yes, we can move to the next question. If resultant of A and B is perpendicular to A, find the angle between A and B. Nice question. This is again nice question. You need to think and then respond. Resultant of A and B is perpendicular to A. So find the angle between A and B. तो आपको यहाँ बोल रहा है मेरे पास एक मान लो A वेक्टर है और मान लो मेरे पास एक B वेक्टर है। रिजल्टेंट हमेशा याद रखना दो वेक्टर के बीच में कहीं होता है, डिपेंडिंग किसका साइज बड़ा है। सो मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग, ये चीज भी आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। रिजल्टेंट इज ऑलवेज इन बिटवीन, ये बहुत अच्छा नोट का पॉइंट है, ध्यान से सोचिए और समझिए क्या बोल रहा हूँ। रिजल्टेंट इज ऑलवेज समवेयर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज is always somewhere, is always somewhere in between A and B, in between the two vectors, in between the two vectors। ये कॉन्सेप्ट समझिए और इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। चलिए, मान लीजिए मेरा ये वेक्टर A वेक्टर, मान लीजिए ये मेरा B वेक्टर है। तो एक चीज तो श्योर शॉट है ना, रिजल्टेंट कहाँ होगा? इफ यू विल यूज द पैरेललोग्राम लॉ, तो रिजल्टेंट अपना कहाँ होगा? कहीं, अगर मान लीजिए ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम दिख रही है तो बीच में कहीं होगा रिजल्टेंट। उसी तरीके से अगर मैं बोल देता हूँ इस बार कि मान लीजिए मेरा ए वेक्टर ज्यादा बड़ा है और बी वेक्टर ऐसा है, वन बड़ा दिख रहा है आपको यहाँ, वन बड़ा दिख रहा है, सर ए बड़ा दिख रहा है, तो रिजल्टेंट किसके तरफ ओरिएंटेड होता है? रिजल्टेंट बड़े वाले वेक्टर की तरफ ओरिएंटेड होता है, रिजल्टेंट बड़े वाले वेक्टर की तरफ ओरिएंटेड होता है। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। तो याद रखना रिजल्टेंट का एंगल
बड़े वाले वेक्टर की रेस्पेक्ट में छोटा होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं tan अल्फा, या हम लोग tan अल्फा क्यों बोले, हम लोग सीधे अल्फा बोल सकते हैं, अल्फा इज लेस देन बीटा। दो अल्फा इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू द बिगर वेक्टर, लेकिन उसके तरफ ज्यादा झुका होता है तो एंगल छोटा बनता है। ये सब आपको मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मिलेगा कि अगर मेरा दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है और दूसरे का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट का वो बड़े वाले वेक्टर से ज्यादा बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो छोटा बनेगा। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको डायग्राम समझ में आता है तो यू कैन एनालाइज एनीथिंग। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अपना एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा कहीं है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इधर है। तो अपना रिजल्टेंट किधर होगा, जरा सोच समझ के बताइए। रिजल्टेंट कहीं इन दोनों के बीच में होगा, कुछ भी होगा तो इस रेंज में ही कहीं होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता। बातें समझ में आ रही है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिजल्टेंट कहीं बाहर नहीं जा सकता है, उन्हीं दोनों के कहीं बीच में लाई करता रहेगा। अब अगर नीचे वाला ज्यादा बड़ा है तो उसकी तरफ ओरिएंट हो जाएगा, या ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाले की तरफ ओरिएंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो इफ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, एक क्वेश्चन था अपना जो छूट गया, ये इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। सो मेरा रिजल्टेंट को ना ड्रॉ कर लीजिए, आई एम ऑन रेड पेन ओनली ना, या मान लो ये मेरा रिजल्टेंट है, यहाँ से एंगल क्या बन रहा है, tan 90 बन रहा है। तो यूज कर लीजिए ना फॉर्मूला को। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। tan 90 डिग्री इज विथ रिस्पेक्ट टू ए ना, बोल ना भाई, ए के रिस्पेक्ट में है ना अल्फा, इज इक्वल टू, अगर ए है तो यहाँ क्या होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। बोल, ये फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए, मैं बहुत बार बोला हूँ, आज क्लास स्टार्ट करते वक्त भी मैंने दिखाया है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स का नॉलेज है, यू शुड नो इट। क्या? कि tan 90 डिग्री इंफिनिटी तो होता है, बट tan 90 डिग्री इंफिनिटी को हम लोग लिख सकते हैं एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो। एनी नंबर को मैंने किससे डिनोट किया, एक्स से डिनोट किया। एनी नंबर को किससे डिनोट किया है, एक्स से। ऊपर कुछ भी हो, एग्जाम्पल ले लो, 5/0 भी इंफिनिटी होता है, 6/0 भी इंफिनिटी होता है, 7/0 भी इंफिनिटी होता है। तो ऊपर में कुछ भी हो सकता है, बट नीचे में श्योर शॉर्ट जीरो ही होगा। तो चलो इसको लिख लेते हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं x/0 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बोलते भी नहीं हो यार, बोलना। तो सर ऊपर में कुछ भी हो, बट वन थिंग फॉर श्योर, व्हाट इज श्योर, कि नीचे वाला जो थिंग होगा वो जीरो ही होना चाहिए। यानी a plus b cos theta must be equal to 0, implies cos theta is equal to minus a upon b. I hope you are getting it. Cos theta is equal to minus a upon b. तो थीटा ही तो पूछ रहा था, cos इनवर्स a upon b। हार्ड है क्या? अरे बोल, बहुत इजी है ना। तो ये कंसेप्ट मैथमेटिक्स का लगा कि tan 90 इज इक्वल टू, इसको बनाने का और भी तरीका होगा, बट दिस इज वेरी इजी तरीका कि tan 90, ये क्वेश्चन एक और मैं दूंगा उसमें ये एप्लीकेशन होता है कि tan 90 इज इक्वल टू एक्स अपॉन जीरो। एक्स क्या है, एनी नंबर, बट नीचे में क्या होगा, जीरो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो कंसेप्ट मैंने दिया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपना। इफ सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर इज 8 न्यूटन and magnitude of resultant is 4, the resultant is perpendicular to the smaller force. Okay, nice, same type of question, but इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बनाएंगे। The resultant is perpendicular to the smaller force and then find the magnitude of the force. तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए और आप ट्राई करिए पॉज करके वीडियो। मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, आपको पॉज कर लेना वीडियो को, और आप कोशिश करिए मेरा वीडियो को 1.5 पे देखने का, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर नहीं तो आपको फिर भी स्लो लग रहा है तो 1.75 पे देखिए। चलिए, सम ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, लेट द टू वेक्टर बी p एंड q। मेरे पास मान लो p एंड q है। पहला इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैन आई राइट मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 8 न्यूटन। इक्वेशन नंबर ए अपना दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट अपना कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन दिया हुआ है। चलो, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन, लेट द स्मॉलर वेक्टर बी p। स्मॉलर इसमें से किसको मान लो, p मानते हैं। तो p वेक्टर को अगर मैं ड्रॉ करूं तो रिजल्टेंट अपना, मान लीजिए ये अपना q वेक्टर है, तो रिजल्टेंट अपना क्या है, रिजल्टेंट अपना परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? तो आप पैरेललोग्राम से कंप्लीट कर सकते हो ना, पैरेललोग्राम से कंप्लीट कर लो ना। काइंड ऑफ पैरेललोग्राम दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं है बट ठीक है। बट रिजल्टेंट इज मेकिंग हाउ मच एंगल,
रिजल्टेंट इज मेकिंग एंगल 90। यहाँ पे सर वो यूज नहीं कर सकते tan 90 वाला x/0 कर सकते हो, बट इसका एक इजी तरीका मैं बताता हूँ। देखो क्या करेंगे अपने लोग क्या करेंगे, हाँ देखो क्या करेंगे, p प्लस क्यू 8 है, लेट द स्मॉलर वेक्टर बी p, स्मॉलर वेक्टर बी p एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या मान ले, x मान लेते हैं। अगर मेरा ये x है तो ये मेरा जो p ये q हो जाएगा ना, q का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8 माइनस x, बोल। और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट दिया हुआ है 4 न्यूटन, तो ये 4 न्यूटन का है। तो क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं दिख रहा है, 4x 8 स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट कैन आई राइट, बाय पीटी, पीटी क्या हो जाएगा, बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम, बोल क्या हो जाएगा बोल सर, कैन आई राइट 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डायग्राम देख ले, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इजी पीजी, यहाँ से मेरा एक्स आ जाएगा, एक्स आ गया तो पी आ गया, पी आ गया तो क्यू आ गया, तो 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, बोल कट गया, तो 16x इजिकल टू 64 में से 16 गया तो आई थिंक 48 हो जाएगा, तो x अपना 3 आ जाएगा, इम्प्लाइज p का मैग्नीट्यूड कितना है, x इजिकल टू 3, तो q कितना हो जाएगा 5, बोल इजी पीजी, डायग्राम से यूज करके मैंने बना लिया, बातें समझ में आ रही होंगी। सो नेक्स्ट, अब एक 3 स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि मैं रिजल्टेंट के बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर पैरेलली लग रहा है, यानी मैं खड़ा हूं और मेरे को 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है एंड 7 न्यूटन फोर्स इधर ही लग रहा है, तो मेरे पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 5 प्लस 7 12 से मैं इधर खिंचाने लग जाऊंगा, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो सिंपली वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट बाय सिंपली एडिंग देम अप, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर देंगे, ए प्लस बी। अगर मेरे ऊपर में 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 7 न्यूटन इधर लग रहा है, देन नेट फोर्स क्या हो जाएगा 2 न्यूटन, 7 से इधर खींचा जा रहा है, 5 से इधर खींचा जाता है, तो दो से इधर फेंका जाऊंगा, तो कैसे पता किया हमने, माइनस करके। तो उसी तरीके से अगर मान लो इधर है और इधर है, थीटा उनके बीच में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, आपको दिख रहा है थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अरे बाबा 2 वेक्टर के बीच में अगर ऐसा है तो थीटा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना, बोलना। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मॉड, अगर 5 इधर लग रहा है 7 इधर लग रहा है, तो 5 माइनस 7 माइनस 2 आया, मीन्स ये वाले के अपोजिट में अगर मैं 5 को पॉजिटिव ले रहा हूं, सो इट इज ऑलवेज द बिगर माइनस द स्मॉलर, यू कैन सी। सो ये दो कंक्लूजन आया। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर 2 वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab cos थीटा होता है, cos 90 अपना कितना होता है, याद रखना हमेशा 0 होता है, इसलिए ये वाला टर्म क्या हो जाता है, 0 कट जाता है, बात समझ में आ रही है, इजी है। चलो एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर से पहले आई वांट टू समराइज वन थिंग, रिजल्टेंट की वैल्यू, अगर मेरे पास 2 वेक्टर है, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, तो याद रखना इसका रिजल्टेंट अगर मेरा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो याद रखना कि रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस बी से, ए प्लस बी इज मैक्सिमम आर मैक्स से लेके कितना होता है ए माइनस बी मॉड, मॉड मतलब -2 आएगा तो 2 लेना, यानी इसका रिजल्टेंट का इन दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा ए माइनस बी या बी माइनस ए, और से मैक्सिमम कितना होगा ए प्लस बी। ये कब होता है, एट थीटा इज इक्वल टू, अभी हमने देखा 180 डिग्री पे, और ये कब होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। तो ये वैल्यू वैली करता है मैक्सिमम टू मिनिमम, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, रिजल्टेंट इज ऑलवेज लेस देन ए प्लस बी एंड ऑलवेज ग्रेटर देन ए माइनस बी। आगे बढ़े, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, सर हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन किया जिसमें 2 वेक्टर लेते थे एंड ग्राफिकली ये हम लोग देखते थे रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है, मैं सोया रहता था, मेरी बहन आगे पैर रखती थी मेरे सर पे, मैं लात मारता, उसके बाद हमने पढ़ा क्या,
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर लिया, टेल टू टेल कनेक्शन किया, वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल इज द रिजल्टेंट। उसमें हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी देखा एनालिटिकल तरीके से, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan अल्फा भी हमने देखा जो आज बहुत बार पढ़ा एंड यूज भी किया। अब आता है कि अगर मान लो मेरा दो वेक्टर से ज्यादा है, तब सर ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज हो सकता है बट लेंदी हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज हो सकता है बट लेंदी हो जाएगा, तो उससे बढ़िया क्या यूज करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ये पढ़ने से और ये देखने से ज्यादा अच्छा है कि आई विल एक्सप्लेन वन थिंग एंड देन यू अंडरस्टैंड इट। मान लो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है, find the resultant of all this vector, find the resultant of all this vectors। बहुत सारे वेक्टर्स है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। वी कैन सॉल्व बाई रिजोल्यूशन एज वेल। हम लोग आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, बट राइट नाउ वी आर गोना सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग व्हाट, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So I am what using polygon law of vector addition, using polygon law of vector addition, polygon law vector addition, polygon law of vector addition। चलिए ध्यान दीजिए, लिखना बंद, ध्यान दीजिए, लिखिए मत, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, देखिए क्या कर रहा हूं मैं। सारे वेक्टर्स दिए हुए, मैं क्या करूंगा, जैसे ट्रायंगल लॉ में हम लोग यूज करते थे, पहला वेक्टर को उठाने का सेकेंड वेक्टर को उठाने का और ऐसे रखने का जैसे उसका पैर उसके मेरे सर पे पड़ रहा है। सेम थिंग वी विल कंटिन्यू, हेड टू टेल कनेक्शन करेंगे, हेड टू टेल कनेक्शन, बेसिकली इट इज नथिंग, हेड टू टेल कनेक्शन। ये लंबा मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो अपने लोग को क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले एक उठाएंगे, बोल हाँ या ना। एक को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, थोड़ा देखने में छोटा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है चलो। उसके बाद बी रखेंगे ऐसा कि बी के पैर उसके सर पे पड़े, तो बी का पैर उसके बी का पैर उसके सर पे पड़ा है, पड़ा है। कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट एंड कंप्लीट ए पॉलीगॉन, कीप ऑन नॉट कंप्लीट ए पॉलीगॉन, कीप ऑन डूइंग इट। सी, सी को ऐसे रखो, डी, डी ऐसे, और कुछ बोल, इजी पीजी। ई कंप्लीट नहीं करना, याद रखना। नाउ अगर देख रहे हो तो तुमको एक गैप दिख रहा है, तो ट्रायंगल में याद है दो बनाते थे और ट्रायंगल में तीसरा कंप्लीट करके रिजल्टेंट उसका अपोजिट होता था। मच इन द सेम वे आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट करके अपोजिट ले सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है, रिजल्टेंट आप अपने आप बता सकते हो। रिजल्टेंट क्या होगा, लात मारेगा इसको, दिस इज रिजल्टेंट, नथिंग एल्स। सो इजी, टेक द वेक्टर्स इन द ऑर्डर ऑफ ए क्लोज पॉलीगॉन, try to complete the polygon with the last head joining with the tail of the first one and take the resultant as opposite of that, सिंपल, जैसा ट्रायंगल लॉ में होता था। तो हम लोग सारे वेक्टर्स को बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, रिजल्टेंट पहले वाले का लात से उसके हेड पे मारेंगे, दैट इज द रिजल्टेंट, इजी पीजी। चलिए तो समझने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश, वो उसमें क्या लिखा हुआ था। इफ सम वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन, ए लिया, ए लिया, बी उसके बाद चढ़ा दिया, फिर सी ऐसे किया, फिर डी को ऐसे किया, हम लोग उसका उल्टा मारे, दैट इज द रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है, और सेम चीज डेफिनेशन जो समझाया था। तो थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग, क्या बोल रहा है, इफ इन ए पॉलीगन ऑल द वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर आर सच दैट द हेड ऑफ द लास्ट कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द फर्स्ट। हम लोग ऑर्डर में लेते जा रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि कोइंसाइड हो जा रहा है, कोई गैप क्रिएट नहीं हो रहा है जिसमें रेड पेन वाला आर्ट डाल सके, तो अपने आप मीन्स क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है। तो अगर क्लोज पॉलीगॉन बनेगा तो अपना नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर अ क्लोज पॉलीगॉन द रिजल्टेंट इज क्लोज पॉलीगॉन इन द सेम ऑर्डर, polygon in the same order, in the same order resultant is zero, same order resultant is zero। इसका यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ n co-planar vectors of equal magnitude are arranged at equal angles of separation, then the resultant is always zero. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका स्पेशल केस भी याद रखना है। चलो मैं समझाता हूं, मजेदार मजेदार। n co-planar equal vectors, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। आर अरेंज एट इक्वल सेपरेशन, ठीक है, एंड दे आर को इनिशियल। तो मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। केस 1, फॉर टू को प्लानर इक्वल वेक्टर। दोनों को प्लानर होना है, को इनिशियल भी होना है, ठीक है। देखो, फॉर n co-planar vectors of equal magnitude, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अरेंज एट इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन, देन द रिजल्टेंट इज जीरो। इक्वल एंगल ऑफ सेपरेशन, तो थोड़ा सा ध्यान दो। इक्वल दो को-प्लानर वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसा कैसा हो सकता है, तो वो थीटा निकालने का टेक्निक होता है 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेक्टर्स n। तो यहाँ पे मेरे पास n कितना है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, implies थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, 180 डिग्री। यानी दो वेक्टर कितने एंगल ऑफ सेपरेशन पे है, 180 डिग्री। यानी एक मेरा ऐसा है ए वेक्टर, तो दूसरा भी तो ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बट डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो मेरा बी वेक्टर इधर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या होगा, चलिए बोली, तो रिजल्टेंट विल बी जीरो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। समझ में आ रहा है। टू इक्वल को-प्लानर वेक्टर्स प्लेस्ड एट ए सेपरेशन, इक्वल सेपरेशन, और थीटा कैसे निकालते हैं सेपरेशन, तो 360 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेक्टर्स। सर समझ में नहीं आया, तो नहीं आया तो थर्ड केस मतलब सेकंड केस देखिए, तब समझ में आएगा। केस 2, मान लीजिए n इज इक्वल टू 3 इक्वल वेक्टर्स है, 3 इक्वल वेक्टर्स है, और दे आर प्लेस्ड एट सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो थीटा निकाल लो ना, थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो मान लो तुम एक वेक्टर ले रहे हो, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एक ये है, एक वेक्टर ये है, मतलब वेक्टर ए है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। तो यहाँ पे 120 डिग्री, और फिर दूसरे के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, सबके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। याद रखना, थ्री इक्वल वेक्टर्स एट 120, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, बोलो। चलो, नहीं समझ में आया तो केस 3 देखो। चलो आपको बहुत मौका देंगे। केस 3 कब, इफ एन मेरा 4 वेक्टर है, 4 वेक्टर, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, हाँ, थीटा क्या हो जाएगा, कितने एंगल पे उन लोग को रखना है मुझे, तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा 4 इक्वल वेक्टर्स को ऑरिजिनेट कर दो, और एंगल उनके बीच में कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देखो तो इक्वल है ना, सब इक्वल है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डी वेक्टर, और इक्वल सेपरेशन पे 90 90 90 90। तो मेरा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, बोलो, अरे बोल, जीरो। ये इसको काट देगा, वो उसको काट देगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ऊपर आएगा जो उसको काट देगा। ये इधर है तो उसको ऑपोजिट वाला काट रहा है। एक और कर रहा हूँ, केस 4 5 वाला, उसके बाद बाकी आप समझ सकते हो। केस 4, जिसमें n की वैल्यू कितनी है, 5, तो थीटा कितना हो जाएगा, अरे यार, थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 5, 35 72 डिग्री आई थिंक। चलो कर लो, चलो। यहाँ पे एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, सबके बीच में एंगल कितना, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा अपना, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा अपना, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0 डिग्री, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली, आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स कैन बी जीरो इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं तुमको अच्छे से समझाऊंगा। इसको छोड़ो, मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ, तब तुम्हें बढ़िया, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लीव दिस थिंग, और जो मैं सिखा रहा हूँ वो चलो सीखो। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में मिलता है इसके, तो चलो सीखते हैं इसको। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ तो उससे तुमको सीखने को मिल जाएगा। चलो ठीक, मस्त क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो मस्त है, आप प्लीज ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन गिव मी, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो मुझे जीरो रिजल्टेंट दे सकता है? मेरा एक वेक्टर है 2 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 8 न्यूटन का। देखो डायरेक्शन मुझे नहीं पता, मेरा वेक्टर का लेंथ दिया हुआ है, वो किधर भी हो जाए, किधर भी हो जाए, और तीनों को ऐसे अरेंज करो कि क्या मुझे जीरो मिल सकता है। करने का तरीका क्या है? मेरे पास एक ए वेक्टर है जो कि 2 न्यूटन है, बी 4 न्यूटन है, और सी क्या है, 8 न्यूटन है। थोड़ा ध्यान से देखो, ट्राई टू टेक एनी टू ऑफ देम, ट्राई टू टेक, पहला स्टेप क्या है, स्टेप्स, ट्राई टू टेक एनी टू ऑफ देम, ट्राई टू टेक एनी टू ऑफ देम। आई थिंक पहले मैं समझा देता हूँ, फिर स्टेप्स लिखूंगा तो आप भी समझ पाओगे। चलो ध्यान दो, यहाँ पे पहले समझाता हूँ। क्या करो, तीन है, कह रहा है कि क्या ये तीनों कॉम्बिनेशन को अगर अरेंज किया जाए तो किसी तरीके से ये नेट रिजल्टेंट जीरो दे सकते हैं? आपका सवाल ये कह रहा है। तो मान लो मैं पहला किसी दोनों को चुनता हूँ, क्या करता हूँ, पहले किसी दोनों को चुनता हूँ, किसी कोई भी दो, तो 2 4 क्यों चुन रहे हो आप? कोई भी दो चुन ले भाई, कोई भी दो, आप 4 8 8 2, किसी को, मैं पहला इन दोनों को चुना हूँ, ठीक है। बोल, ये दोनों मेरे को रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या दे सकते हैं? आर मिन और आर मैक्स। बोल, दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब हो सकता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए तो क्या हो जाएगा, 6। और मिन एंड मिनिमम, बोल, 4 में से 2 गया, बिगर माइनस स्मॉलर 2, बोल अभी बताया था। यानी इन दोनों वेक्टर को अगर मैं सजाऊं तो मेरा मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 6, और मिनिमम कितना मिल सकता है, 2। अब एक बात बताओ, मेरा थर्ड वेक्टर कितना है, 8 न्यूटन का है। मेरा मान लो ये पेन जो है थर्ड न्यूटन, 8 न्यूटन का है, 8 न्यूटन का है, तो अगर मैं इसको जीरो करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोल मेरे को, सिंपल बोल, 8 न्यूटन को अगर जीरो करना है तो मुझे एक 8 न्यूटन का सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लाके अपोजिट में जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये 8 न्यूटन का है तो मुझे एक 8 न्यूटन का लाके अपोजिट में जोड़ना पड़ेगा, तभी ना होगा। 8 - 8 0, तो ये दोनों मिलके मैक्सिमम मुझे कितना दे रहा है, 6। और मुझे इसको कैंसिल करने के लिए चाहिए था 8, क्या मिल पा रहा, नो, नॉट पॉसिबल। तो आपको अगर मैक्सिमम, सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू कैंसिल 8, नॉट पॉसिबल टू कैंसिल 8। बातें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। चुपचाप से पेशेंस के साथ वॉच करो, दोबारा वॉच करो, या और भी क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ। क्या कह रहा हूं मैं, अब स्टेप्स लिखना जरूरी है क्या? ट्राई टू टेक एनी टू ऑफ देम, फाइंड आर मैक्स एंड फाइंड रिजल्टेंट का मैक्सिमम एंड रिजल्टेंट का मिनिमम। इफ थर्ड वेक्टर इज इन द रेंज ऑफ आर मैक्स टू आर मिन, तो हो जाएगा। थर्ड वेक्टर इज इन द रेंज between R max and R min, range between R max and R min, our net resultant can be 0. R min, then net resultant can be 0. Net resultant can be 0. प्लीज लिख लीजिए, कैन बी 0। आप इसको लिख लीजिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आगे करता हूं। 12 10 23, 12 10 23, 12 12 10, सेकंड बी नंबर क्वेश्चन है, 12 10 23। क्या ये तीनों मिलके मुझे दे सकता है जीरो? चलिए आप ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, मैं बनाने वाला हूँ, पॉज करके ट्राई करो। चलो मैं कोई दो चूज कर रहा हूँ, टेक एनी ऑफ टू ऑफ देम। सर आप ना हमेशा ना बेमानी कर रहे हो, आप क्या करते हो ना, रास्ता इजी चुन के बता देते हो, आप थोड़ा हार्ड करो। अरे भाई कोई भी दो चुनो, चलिए दोनों चुन लिया मैंने। इसका मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, 13, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, बोल 33। यानी फर्स्ट वेक्टर क्या इस रेंज में है? 12 को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, 12 को कैंसिल, अगर ये मेरा 12 न्यूटन है तो इसको कैंसिल मैं कैसे कर सकता हूं? मेरा इधर एक 12 चाहिए था, 12 न्यूटन, या मेरा ये 12 न्यूटन ये है, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, 12 न्यूटन। क्या 12 न्यूटन इस रेंज से मिलेगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बोल,
नॉट पॉसिबल। क्यों? कि ये मुझे दे सकता है 13 से लेके 33 और 12 मिल ही नहीं रहा है। नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता जीरो। पानी पीने दे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन सबको ट्राई करो सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सारा को ट्राई करो। 1 2 ये वाला यहाँ पे नंबरिंग गलत रखा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। आप 1 न्यूटन और 2 न्यूटन और 3 ये वाला ट्राई करो, सी वाला। हाँ, हो गया क्या? चलो यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गलत दिया होता है। नंबरिंग 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करें। ऐड करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 1 1 3 था, क्या था पता नहीं, देखा नहीं। 1 2 3 था, सॉरी। 1 2 3, कोई भी टू ले लो, कोई भी टू ले लो। 1 3 लेते हैं, कितना हो जाएगा आर मीन? बोल। 2। और आर मैक्स कितना हो जाएगा? बोल। 4। क्या मुझे, मेरा ये 2 है ना, 2 वेक्टर को काटने के लिए मुझे मिल रहा है -2 वेक्टर। क्या मुझे 2 वेक्टर मिल जाएगा इससे? यस मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। यस वी आर, इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। ये मुझे दे देगा नेट रिजल्टेंट 0, क्योंकि मैं 1 और 3 को ऐसे सजा सकता हूँ एट सम एंगल, किसी एक एंगल पे, कि वो मुझे क्या रिजल्टेंट दे दे? 2 दे दे। कब दे देंगे? अपोजिट होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 एंड 3 को अगर मैं अपोजिट कर दूं, 1 एंड 3 को अपोजिट कर दूं, मेरा नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 2। तो मुझे 2 मिल जाएगा, और ये मेरा ये भी तो 2 था, तो 2 को 2 कैंसिल कर देगा। इजी पीजी। बोल। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए डेटा क्या था, देख ले एक बार। डेटा क्या था? 8 1 2। 8 1 2। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन 8 1 2। 8 1 2। चलो पेयर बनाओ, कोई भी पेयर बना ले सर, कोई भी बना ले। आर मीन 8 में से 2 गया 6, 8 2 आर मैक्स 10। तो मुझे 1 चाहिए, 1 को करना है। 1 है ना यहाँ, 1 वेक्टर है मान ली इधर कहीं। सर आप एंगल कैसे, मतलब डायरेक्शन कैसे डिसाइड? अरे कुछ भी ले रहा हो यार, अभी इधर ले, इधर ले, इधर ले, कुछ भी ले, क्या फर्क पड़ता है? 1 को काटने के लिए क्या चाहिए? 1। क्या 1 मुझे मिल पाएगा? 1 मिलेगा क्या? 1 न्यूटन? नॉट पॉसिबल। यहाँ 6 से 10 चल रहा है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आई होप यू गॉट इट। बोल। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट। हाँ, ये नोट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक नोट को देखते जाइए, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू फ्रेम योर सेल्फ कि इसमें मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। चलो ध्यान देते हैं। पहले तो हड़ा पेन ले लेते हैं। पहला क्या है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर है मेरे पास। मान लो एक वेक्टर मेरे पास है 3 न्यूटन, तो दूसरा अगर इसको मुझे जीरो बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? एक 3 ही न्यूटन का वेक्टर चाहिए। तो दो अनइक्वल वेक्टर मिलकर कभी दे सकते हैं क्या? मान लो 2 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, नहीं सकते, यानी पहला ट्रू है, सही बोल रहा है। तो ये तो बहुत इजी चीज थी। दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड के, तभी काट सकते हैं। वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? अनइक्वल है। देन मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट। मिनिमम कोप्लानर यानी सारे बोर्ड के अंदर में आ जाने चाहिए। तो मिनिमम कितने चाहिए तो जीरो करने के? अनइक्वल मैग्नीट्यूड का। तो अगर 3 है, 3 को जीरो करने के लिए 3 चाहिए था, बट ये दोनों तो इक्वल हो गया ना, नॉट पॉसिबल। तो क्या करना पड़ेगा? सर वो करना पड़ेगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी ये अगर मेरा ए, मतलब कुछ 3 वेक्टर है और ये मेरा 4 है, 4 है, तो मेरा 5 वेक्टर से हो जाएगा ना। यानी रिजल्टेंट मेरा नेट जीरो करने के लिए आपको क्या करना होगा? रिजल्टेंट आपको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा ना जीरो। रिजल्टेंट आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 3 अनइक्वल वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, जीरो बन रहा है। तो मिनिमम एक प्लेन में जीरो करने के लिए अनइक्वल वेक्टर 3 चाहिए। अगर इक्वल हो तो, इफ
इक्वल वेक्टर्स, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड? 2, 5, 5। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो तो एक 5 ले रहा है, दूसरा 5 ले लेंगे इजी। बट आर दे इक्वल वेक्टर्स? नो, दे आर अपोजिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लानर वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू मेक ए जीरो आर 3। कितने चाहिए? 3 चाहिए। मैंने सेकेंड पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स डिफरेंट प्लेन इन 3D रिक्वायर्ड टू मेक इस 4। तो 3D प्लेन में आपको अगर रिक्वायर्ड है 3D प्लेन में, तो आपको सोचना होगा। आपको एक वेक्टर ऐसे ले लो, एक वेक्टर ऐसे ले लो, और एक वेक्टर ऐसे ले लोगे, जीरो बनाना है। बोल, इन दोनों का रिजल्टेंट तीसरा वेक्टर तो आपका एक प्लेन ऐसे होना चाहिए ना, इधर कहीं होना चाहिए। इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे को कितना मिल रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे को कुछ मिल रहा होगा, मान लेते ये मिल रहा है रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट ये इस प्लेन में, इस प्लेन में, इसको जीरो करने के लिए क्या हो जाएगा? एक जीरो करने के लिए मेरे पास एक वेक्टर, और ये वेक्टर नंबर कितना जरा बताओ मुझे? ये वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2। इन दोनों के बदले याद है रिजल्टेंट क्या हुआ करता था? रिजल्टेंट वो वेक्टर है जो मेरा दोनों के बदले काम करते। तो ये 1 2 वेक्टर के बदले मैंने आर ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया? वेक्टर नंबर 3। बातें समझ में आ रही? ये एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर आपका ना, आप बोलोगे सर ये दोनों मिलकर जीरो तो हो ही सकते, तो 3 वेक्टर से तो मेरा काम चल गया। क्या ये आर अगर 7 है तो ये -7 हो जाए तो नहीं कट जाए? नहीं, ये 7 है, ये कुछ ऐसा है, दोनों आउट ऑफ प्लेन है, दोनों 90 डिग्री बना रहा है। देखिए, इट कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। अगर ये 7 है और ये 7 भी है और दोनों डिफरेंट प्लेन में, कभी जीरो नहीं बना सकते। यू नीड अ थर्ड वेक्टर, ये ज्वाइन करने वाला थर्ड, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला आपको चाहिए, जो आपको जीरो कर दे। इन दोनों, ये फोर्थ वेक्टर चाहिए आपको, 1 2 3 4, तभी आपका जीरो हो पाएगा। इसको आप 3D प्लेन में खुद से पेन से लेके, एग्जाम्पल से लेके समझना। ये 4 नंबर। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ बाय इट हैज डायरेक्शन, बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ का, जब पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये टेंसर क्वांटिटी है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, थोड़ा ध्यान देते हैं इस पे। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ये कॉम्यूटेटिव होता है। ये आपको समझना भी है, जानना भी है। सिंपल सी बात है, ए वेक्टर ऐसे ले लो, बी वेक्टर ऐसे कर लो, तो आपका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? देखो यही आ रहा है। चाहे आप बी पहले ले लो, ध्यान दो। अब इस बार सेकेंड मेथड क्या है? ये पहला है। मेरा वेक्टर एक ऐसा था, मेरा वेक्टर ऐसा था, ए था, और ये बी था। इसमें हम लोग ए प्लस बी कर रहे हैं। अब हम बी प्लस ए कर रहे हैं, तो पहले बी को लेंगे और फिर ए को लेंगे। रिजल्टेंट कैसा आ रहा है? सेम ही तो है रिजल्टेंट, ये वाला और ये वाला, चेक कर लो, सेम तो आ रहा है। आप दोनों में से कोई करो। पहले मैंने बी को लिया, जैसे बी प्लस ए, क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? आप, कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब पलटी मार दो, मतलब कोई भी चीज को जूम पलटी मार दो। वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। पहले बी प्लस सी को जोड़ो या फिर उसके बाद ए को जोड़ो, बात बराबर है। पहले ए प्लस बी को जोड़ के सी को कर दो, तो एसोसिएटिव होता है। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए बी इज सिचुएटेड इन द कॉमन प्लेन। दोनों के प्लेन में ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर मेरा दो वेक्टर ऐसा है, तो मेरा रिजल्टेंट किधर होगा? मेरा रिजल्टेंट इसी प्लेन के बीच में होगा। मैंने अभी बताया था, मेरा रिजल्टेंट इसी प्लेन के कहीं बीच में होगा। प्लेन तो छोड़ो, इसी के बीच में कहीं होगा। तो दे आर ऑल इन सम सेम प्लेन, दे आर ऑल इन द सेम प्लेन। तीनों से एक पेपर पास हो सकता है। ये ब्लैक वाले दोनों मेरे वेक्टर है, और ये व्हाइट वाला मेरा रिजल्टेंट है। तीनों आर इन सेम प्लेन, तीनों आर इन सेम प्लेन। समझ में आ रहा है? एक पेपर पास हो सकता है, ये चीज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर गोना, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की मैग्नीट्यूड अगर सेम है, एन एंगल बिटवीन देम इज थीटा, रिजल्टेंट विल बी अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। वाह, ये याद रखो, मैंने बोला था। अरे बोल, अगर ये मेरा ए वेक्टर है और इसकी मैग्नीट्यूड एक्स ले लो, और ये मेरा बी वेक्टर है
इसकी भी मैग्नीट्यूड x ले लो अगर, तो आपका रिजल्टेंट याद रखना क्या होता है, एकदम बीच में होता है, एकदम बीच में होगा। यानी अल्फा और बीटा है अगर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, एकदम बीच में। क्योंकि रिजल्टेंट को पता ही नहीं चलेगा किसके तरफ झुके, ये भी सेम पैसे वाला, ऊपर में भी सेम पैसे वाला। अगर इसके पास 5 करोड़ है, इसके पास भी 5 करोड़ है, तो रिजल्टेंट को पता ही नहीं चलेगा मैं ए के पास जाऊं कि बी के पास जाऊं, सिंपल। अब अगर रिजल्टेंट पूछ रहा है कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो चलो एक फॉर्मूला आता है मैथमेटिकली, चलो ध्यान देते हैं। रिजल्टेंट का इज इक्वल टू रूट अंडर, दोनों की मैग्नीट्यूड को क्या माना है मैंने, एक्स माना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स कॉस थीटा बोल, इंप्लाइज रिजल्टेंट मेरा क्या हो जाएगा जरा बोल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, बट 2 एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। बातें समझ में आ रही हैं? तो इंप्लाइज रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अगर मैं 2 एक्स स्क्वायर कॉमन कर लूं तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा बोल। एंड इन बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, ये बेसिक फॉर्मूला चलता है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1, अरे 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रखिएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल आधा हो जाता है, प्लस वाले में कॉस ही आएगा, माइनस वाले में कॉस को उल्टा आएगा, प्लस वाले में कॉस आएगा, माइनस वाले में साइन आएगा, प्लस वाले में कॉस आएगा, माइनस वाले में साइन आएगा। एंगल स्क्वायर किए तो एंगल को हाफ करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर किया तो एंगल को आधा करना पड़ेगा, स्क्वायर किया तो एंगल को आधा करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो बोलो, रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर, सर प्लस है तो कॉस स्क्वायर आएगा, थीटा बाई 2 आएगा, एंगल आधा आएगा, और एक 2 भी तो है, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, सर 2 2 जा 4, तो रिजल्टेंट आपका क्या आ गया सर, 2 एक्स कॉस थीटा बाई 2। वही चीज है, 2 a cos थीटा बाई, व्हाट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमने एक्स माना था, उसने ए माना, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर इट। क्वेश्चन है, चलो ध्यान देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। क्या है यार, इजी है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो अभी हमने फॉर्मूला यूज किया, 2 a cos थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा बोलो, आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप पूरा रूट अंडर लिख के कर लो, 2 ए, कितना ए रहने दो, 2 a cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3a हो जाएगा। सेकेंड नंबर, अब इसमें कुछ रह गया क्या, ये तो आप भी कर सकते हो, 2a cos थीटा बाई 2, तो 2a cos 45 डिग्री। आपको चाहो तो आप तेजी से आगे भगा के वीडियो आगे का प्रॉब्लम्स देख सकते हो। तो 2a into 1/√2, that is a/√2. So while we make a video, we make for each and every student of different caliber. Maybe you might be able to solve the video very fast, solve the question very fast, but some students need help in every question. So I cannot go fast. आपको आती है आप आगे बढ़ो, आपको नहीं आती आप देखो वीडियो। रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 फॉर्मूला होता है, 2a cos 60 डिग्री, तो इट इज 3 स्पेशल केस याद रखना, 3 स्पेशल केस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर जो हर जगह यूज होगा, रिमेंबर। पहला, अगर मेरा वेक्टर एफ है और मेरा दूसरा वेक्टर भी एफ है, दोनों एंगल एट 90 डिग्री है, मेरा रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा और वो होगा f√2, याद रखना। चलो सेकंड, अगर मेरा एक वेक्टर एफ है और दूसरा वेक्टर भी एफ है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की एंगल कितनी है, 60 डिग्री है, तो मेरी रिजल्टेंट क्या होगी, बीच में होगी, और वो कितनी होगी, f√3, याद रहना।
थर्ड क्या है, बोल। अगर याद रखना, मेरा एक एफ है और दूसरा एफ है और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, मेरा रिजल्टेंट क्या होगा, एकदम बीच में होगा और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, याद रखना। हाँ या ना, याद रखना। एफ एफ 90 डिग्री एफ रूट टू, एफ एफ एंगल 60 डिग्री एफ रूट थ्री, एफ एफ एंगल 120 एफ आता है। याद रहेगा, बीच में आता है एफ आता है। हाँ या ना, बोल। इफ एन ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, 5 वेक्टर है तो 360 डिवाइडेड बाय 5 72 बता चुका हूँ। जरा ध्यान दे, जरा ध्यान दे, जरा ध्यान दे। ओ ए वेक्टर, ध्यान दे, ध्यान दे। एक रेगुलर पेंटागन है, कह रहा ओ ए वेक्टर, ओ ए इधर है, ओ बी इधर है, ओ सी इधर है, ओ डी इधर है, ओ ई इधर है, ओ एफ इधर है, सबके बीच में एंगल 72 है। ये रेगुलर पेंटागन है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, सब बोलेगा, एक बहरा अंधा सब बोलेगा, जो भी है जो देख रहा वीडियो सब बोलेगा मिलके कितना, 0। n equal coplanar vectors starting from the same, even if they are not starting, we can bring them together at equal angle, must be the resultant be 0, must give a resultant of 0। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। यू हैव टू ट्राई इट बाय पॉजिंग द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, प्लीज इसको ट्राई करो। चलो मैं बताऊं, चलो पहला क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से बताते हैं, मजा आ जाएगा, लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड ए इज गिवन, एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, तो मान लो ए बी सी डी ई ए, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, नेट क्लोज्ड पॉलीगॉन, क्या बन रहा है, क्लोज्ड पॉलीगन का रिजल्टेंट कितना होता है, बोल बच्चा, 0। क्लोज पॉलीगन का रिजल्टेंट कितना होता है, 0। मॉड ऑफ ए बी, मान लो सबका साइड का लेंथ है ए क्योंकि रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन का साइड सेम होता है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ई ए इज हाउ मच टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ ए, implies n की वैल्यू इज 5। अरे क्या है, थर्ड, आई होप सबको दिख रहा है, थर्ड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ध्यान दो, वेक्टर का एडिशन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, प्लस ई ए, मैग्नीट्यूड, ये तो समेशन ऑफ क्लोज पॉलीगॉन है, क्लोज पॉलीगॉन का रिजल्टेंट क्लोज पॉलीगॉन, 0, रिजल्टेंट 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट 0। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप यू आर गेटिंग इट। ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज पॉलीगॉन पूछ रहा है, तो क्लोज पॉलीगॉन का रिजल्टेंट ही 0 आता है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर, 0। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई, उल्टा पूछ रहा है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ध्यान दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ए ई, तो बोलो क्या हो जाएगा, तो सर इन सबको मैं मिला के, चारों को मिला के क्या लिख सकता हूँ, बोलो तो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी को मैं रिजल्टेंट यहां नहीं लिख सकता हूँ, ए ई, सबको ए ई नहीं लिख सकता हूँ, और पहले से एक क्या था, पहले से क्या दिया हुआ है, एक और ए ई दिया हुआ है, ये वाला, ए ई प्लस ए ई इज इक्वल टू 2 ए ई। आंसर क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 इज मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए, तो इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 2। आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट। चार गो को हम लिख सकते हैं ना, ये अगर ऐसा 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 ऐसा, तो रिजल्टेंट मेरा कैसा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ना, ए, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो तो, ये तो इजी हो गया, फिर से सेंटर पे क्या ले लो, ओ, बोल, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी है, इजी, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई, क्या हो जाएगा, 5, 0। एन इक्वल पॉलीगॉन्स प्लेस्ड एट एन एंगल इक्वल, पॉलीगॉन का बीच से सेंटर से 0, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई, ए बी प्लस, नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज नाइस,
नाइस 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 नाइस। क्वेश्चन नंबर 6 इज नाइस। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बी ए सी ए डी ए ई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी ए सी ए डी ए ई ए ई इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए ओ, इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए ओ। चलो दिमाग लगाओ। तो पहले तो रेगुलर पेंटागन बनाते हैं। ए बी सी डी ई, हाँ, बीच में क्या हो जाएगा? आपको क्या बनाना है? ओ। अब पहला वेक्टर को जरा देखते हैं क्या लिखते हैं, क्योंकि हमको ओ के टर्म्स में चाहिए, तो हमको लिखना सारा क्या है, तो दिमाग लगाओ। ए बी ए सी ए बी और ए सी सबको ओ ए ओ के टर्म्स में हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग ए बी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। ए बी को लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो, ए ओ वेक्टर, इसका नाम क्या है अपना? मैं सोया हुआ था, मेरी बहन आई, लात लात रखी मेरे सर पे, तो मैंने मारा। ए बी इज द रिजल्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू ए ओ, देखो तो ए ओ के टर्म्स में आ रहा है, ए ओ प्लस ओ बी। बोल यस। फिर उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, बोल बोल क्या लिख सकते हैं? ए सी, ए सी क्या लिख सकते हैं, बोल। ध्यान से तुम बैक करके देख लेना। ए सी पूछ रहा है तुमसे, इसको कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी। बोलना। ए ओ, मैं सोया हुआ था, मैं लात आके बहन रखी, तो मैं लात मारूंगा। ओ सी। फिर ए डी को क्या लिख सकते हैं, बोल। ए डी, ए डी क्या हो जाएगा, बोल। ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी। उसी तरीके से ए ई को क्या बोल सकते हैं, ए ओ, ए ई ए ओ ओ ई, ए ओ प्लस ओ ई इज इक्वल टू ए ई। अब सबको ऐड कर दे, यही तरह से पूछा था ए ई तक। तो लेफ्ट साइड एल एच एस इज इक्वल टू, ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 1 2 3 4, 4 ए ओ आ गया, प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई। अभी हम लोगों ने पिछले केस में क्या देखा था, ओ बी, हम लोगों ने लास्ट लास्ट केस में क्या देखा था, बोल लास्ट केस में क्या देखा था? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई इज इक्वल टू 0। तो अभी अपने पास ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई है, ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी प्लस ओ ई इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी। माइनस ऑफ ओ ए, बोल। माइनस ऑफ ओ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए ओ प्लस माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर। माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर इज व्हाट, ए ओ ओ ए, ओ ए, बोल ओ ए। तो हम उसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए ओ वेक्टर। आया ना? माइनस ऑफ ए ओ वेक्टर। आप इसको क्या लिख सकते हो, बोलो। आप इसको आप इसको क्या लिख सकते हो, ओ ए वेक्टर इज नथिंग बट निगेटिव ऑफ ए ओ वेक्टर। तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो। माइनस ऑफ ए ओ वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो ओ ए वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 ए ओ, और इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस, यानी ए ओ वेक्टर। कितना आ गया, 5 ए ओ वेक्टर। अपना आपसे क्या, एन ए ओ वेक्टर मतलब एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बेसिकली मैथमेटिक्स
पे बेस्ड आधारित है और आपका इसमें ट्रायंगल लॉ भी यूज हो रहा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन डू इट क्वेश्चन। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो यू ट्राई इट अगेन और वीडियो को रिपॉज करके आप फिर से देखो, पॉज करके फिर से देखो या बैक जाके फिर से देखो। चलो नेक्स्ट, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। चलो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, आज आपके पास और कितने हैं? सब्सट्रैक्शन है और ये 2 क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज है, खत्म। और कुछ क्वेश्चन अपने पास, बस, ज्यादा नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, मे बी लिटिल लेंदी बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको वन फ्लो में देखना है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, अभी तक सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए और मेरे पास एक वेक्टर है बी और आपको फाइंड आर डैश वेक्टर दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप क्या करोगे, मान लो मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो बी को ऐसे रख दूं मैं, बी वेक्टर है, हाँ या ना। तो अब इनके बीच में एंगल अगर आप ध्यान दोगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, मैं पैरेललोग्राम के तरीके से सोच रहा हूँ। और मान लो इनके बीच में एंगल मुझे थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनके बीच में एंगल थीटा इज गिवन, थीटा इज गिवन इसके बीच में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान से देखो, मेरा ए वेक्टर दिया हुआ है, मेरा बी वेक्टर दिया हुआ है और उनके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है? अभी हमको क्या फाइंड करना है? आर वेक्टर ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस एज, कैन वी राइट दिस एज आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बस ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ए नेगेटिव नंबर, एडिशन ऑफ ए नेगेटिव वेक्टर। तो मेरा अगर ध्यान दीजिए, तो आपको ये पैरेललोग्राम ना कंप्लीट करके आपको क्या करना है, मेरा ए वेक्टर तो रहने दीजिए, बी वेक्टर मेरा रहने दीजिए, इसके बीच में एंगल थीटा था, मेरे को बी वेक्टर ऐड नहीं करना, मेरे को माइनस बी वेक्टर ऐड करना है। तो ये मेरा माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, बोलते नहीं है आप लोग, बोलिए। देन व्हाट कैन वी डू, टेल मी, वी कैन कंप्लीट द पैरेललोग्राम। बोलिए एंगल कितना हो जाएगा उनके बीच में, ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा ना, बोलते नहीं है। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए माइनस बी के बीच में कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। और मेरा रिजल्टेंट डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, दिस इज माई रिजल्टेंट डैश। तो रिजल्टेंट डैश की मैग्नीट्यूड लिखते हैं, चलिए। तो रिजल्टेंट डैश इज इक्वल टू नथिंग, रिजल्टेंट डैश इज रूट अंडर, बोलिए सेम तरीका से, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस बी, चाहे बी वेक्टर हो या माइनस बी वेक्टर हो, उनका मैग्नीट्यूड तो बी ही होगा ना। माइनस तो बस डायरेक्शन बताता है, इन वेक्टर माइनस टेल्स द डायरेक्शन, इन वेक्टर, इन वेक्टर माइनस टेल्स डायरेक्शन। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ही हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस। अब मेरा जो रिजल्टेंट डैश है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस थीटा, ना कि थीटा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन था आपके पास ए वेक्टर था, आपके पास बी वेक्टर था और एंगल थीटा ए और बी के बीच में था, ए और माइनस बी के बीच में था। अगर एंगल थीटा ए और बी के बीच में थीटा है, अगर क्वेश्चन में ए और माइनस बी के बीच में एंगल 60 डिग्री दे दे तब डायरेक्ट यहाँ 60 डिग्री यूज कर सकते हैं। बट अगर ए और बी के बीच में 60 डिग्री है तो यहाँ पे 120 डिग्री यूज करेंगे। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर 60 डिग्री, यू हैव टू यूज 120 डिग्री। बट यहाँ एक फॉर्मूला आ जाएगा, ध्यान मत दीजिए, बहुत इजी फॉर्मूला आ जाएगा। क्या? तो आर डैश इज इक्वल टू रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। कैसे आया सर? बेसिक मैथमेटिक्स। प्लीज गो एंड लर्न बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? cos पाई माइनस थीटा कितना होता है? cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और माइनस होता है। पाई पे नो चेंज एंड दिस लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो माइनस लगेगा। आई होप जिसने भी बेसिक मैथमेटिक्स देखा है उनको ये सब चीज समझ में आ जाएगी। सो वी आर गेटिंग अ फॉर्मूला फॉर tan resultant a square plus b square minus 2ab cos theta, where a is the magnitude of a vector, b is the magnitude of b vector, and theta is angle between a and b। a and माइनस b नहीं, a and b। समझ में आ रहा है? तो a और b के बीच में एंगल कितना है अपना? थीटा है। ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और माइनस बी के बीच में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चलिए, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो रिजल्टेंट tan अल्फा, सेम तरीके से tan अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर क्या हो जाएगा सर? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई सर ए माइनस बी cos थीटा। बस कुछ नहीं है, माइनस आ जाएगा। चुपचाप से ध्यान दो, बस यहीं ज्यादा दिमाग ना लगाओ, चुपचाप से ये काम करो। यू डिड नॉट नीड टू वरी मच। आप इसको चुपचाप से रट लो। अगर टैन बीटा, और आप लोग को मैंने रटना सिखाया भी है, बी के रेस्पेक्ट में होगा, बोलो क्या हो जाएगा सर? ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस ए cos थीटा। आई होप यू आर गेटिंग इट। आई होप यू आर गेटिंग इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुत्ते तरीके से घेर दीजिए। चलिए क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन करते तब ज्यादा मजा आएगा सर, ऐसे मजा नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन करते तब मजा आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर 5 and 10, लेट टू वेक्टर्स बी। पी वेक्टर का पी वेक्टर है 5 न्यूटन एंड क्यू वेक्टर है 10 न्यूटन, और थीटा क्या दिया हुआ है? 37 डिग्री। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आपसे पूछ रहा है ए माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ। तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो रिजल्टेंट बिटवीन पी एंड क्यू, या इसको ए नाम दे दो और इसको बी नाम दे दो, क्योंकि उन्होंने बी बोला था। क्या नाम दे दो? बी वेक्टर नाम दे दो। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर 24 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, या माइनस पूछा ना, माइनस पूछा ना, माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 37 डिग्री। बातें समझ में आ रही हैं? ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर बोलो 125 माइनस 5 10 100 इंटू कॉस 37। मैंने क्या बोला था? जैसे ही 37 डिग्री मिले, 53 डिग्री मिले, 37 मारने का, सामने 3 मारने का, लंबा वाला 5 और 4। कॉस 37 मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज 4/5, 4/5, 520 जा 20 में से 8 गया 80, 45 रूट अंडर 45। पहला नंबर आपका आ गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ ए प्लस बी। सेकंड क्वेश्चन, आपको क्या फाइंड द एंगल बिटवीन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज 1। अगर मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। चलिए सबको ट्राई करिए। आई होप कि पॉज करके सब ट्राई कर रहे हैं। चलिए ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1। आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? बोलो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू शून्य देवता
implies cos theta is equal to 0 divided by 4ab. 0 implies theta is equal to 90 degree. I hope you are getting it. बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इसमें. चलिए नेक्स्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में क्या बोलता है? जैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर वाज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये सेम नहीं होता है. आप डायग्राम ड्रॉ करके इसको ट्राई कर सकते हो. बोलो तो मैं ट्राई कर देता हूँ. पहला नंबर न्यूमेरिकल का आप ध्यान दो. मेरे पास एक वेक्टर है ए और मेरे पास एक वेक्टर है बी. पहला अगर केस कर रहे हैं हम क्या, ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी. ए माइनस बी किधर आएगा? ध्यान दीजिए, मेरा वेक्टर ए इधर है और बी किधर है, तो माइनस बी किधर हो जाएगा? बोलो, माइनस बी इधर हो जाएगा. रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट कहीं इधर कहीं आएगा. आया ना, किन दोनों के बीच में? अरे बोल, रिजल्टेंट किधर आएगा? अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं तो मेरा पहले उडाम हो जाएगा ना. अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, ध्यान दे क्या कर रहा हूँ मैं, बी माइनस ए कर रहा हूँ. ध्यान दे, बी वेक्टर को पहले खींच और ए वेक्टर को खींच. माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा? बोल, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा. उसका रिजल्टेंट किधर आ रहा है? कहीं नीचे आएगा ना. देख रहे हो आर डैश, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है? टोटली अपोजिट वेक्टर, दे आर नॉट सेम. तो a minus b vector is not equal to b minus, totally opposite आता है. We can say a minus b is minus of b minus c. एकदम अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. बातें समझ में आ रही है? वेक्टर सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ. बोला तो वहां एडिशन में फॉलो करता है, ये फॉलो नहीं करता है. अब ये वाला सेम चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सेम चीज मैंने बताया था दो हाफ एंगल फॉर्मूला का, इससे दो स्लाइड पहले दिया था. 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. साइन थीटा वाला आ जाएगा. इजी पीजी. क्रिस्टल के डिफरेंस ये सब. हाँ, वेयर डू वी यूज दिस वन? तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी जब काइनेमेटिक्स यूज करेंगे तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत ज्यादा यूज करते हैं. 60 डिग्री पे अगर हम देखें तो द डिफरेंस इज आल्सो यूनिट वेक्टर. 120 डिग्री पे एडिशन सेम देता है और 60 डिग्री पे सब्ट्रैक्शन सेम देता है. आप पुट करके चेक कर सकते हो. एक ए कैप ले लो वो यूनिट वेक्टर, बी कैप ले लो वन यूनिट वेक्टर, एंगल ले लो 60 डिग्री एंड फाइंड कर लो ए कैप माइनस बी कैप, आपको आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब ये सब क्वेश्चन सॉल्व करनी है हमें, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करनी है हमें, तो हम करते हैं. इसके बाद और भी क्वेश्चन है. हाँ ये तो इजी है, ये चलो करते हैं अपने लोग वन बाय वन. चलो, उसके लिए पहला क्वेश्चन देखना जरूरी है. मॉड ऑफ ए, यहीं पर ट्राई करूँ क्या? चलो यहीं पर ट्राई करता हूँ, देखता हूँ. ए मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी. अच्छा, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, रिजल्टेंट कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू, बता दे स्पेशल केस 120 डिग्री. 120 डिग्री पे एफ, एफ 120 डिग्री वी गिव एफ. रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू द आइदर ऑफ द वेक्टर. ये याद कर लो, वेक्टर में याद हो जाता है. इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल और उनके बीच में आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड देयर एंगल बिटवीन इज 120 डिग्री, रिजल्टेंट इज ऑल्सो द सेम एज दैट ऑफ वेक्टर. तो ए माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मान लेते हैं इन लोग का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी नहीं, सेम मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 120 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा? तो √3 टाइम्स ऑफ, इजी पीजी. यहाँ ध्यान दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसको टू रूट, तो उसको निकालना. तो यहाँ देख लो, रूट अंडर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बोलो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 implies 2 plus 2 cos theta is equal to 3 implies cos theta is equal to 1 by 2 implies theta is equal to 60 डिग्री. a माइनस 4b क्या हो जाएगा? रूट अंडर बोलो सबको, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर का स्क्वायर 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अदर 1 4 इंटू कॉस एंगल बिटवीन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री.
आई थिंक ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 1, 17 में से 4 गया, रूट 13। अब तुम पूछोगे सर ए और ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल थीटा 60 डिग्री है, ए और -4 बी के कैप के बीच में एंगल सेम होगा। तो यहाँ पे जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच में ही होता है, फिर रिमेंबर ए वेक्टर ए, बी वेक्टर बी, हम लोग जब एडिशन करते हैं तो क्या आता है, थीटा सेम है, ए और बी के बीच में एंगल क्या, थीटा। तो जब हम लोग ऐड करते हैं तब क्या आता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर मेरा ए कैप इधर है, ध्यान दीजिए, और बी कैप इधर है, इनका थीटा ये है। अगर मैं बी कैप को 4 मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मेरा ए कैप ये हो जाएगा और 4 बी कैप ये हो जाएगा। एंगल अभी भी तो थीटा ही रहेगा, मल्टीप्लाई करने पे उसका लेंथ बड़ा हो जाता है, उसका टिल्टिंग नहीं होता है, तो लेंथ बस बड़ा हो जाता है तो एंगल सेम रहेगा। दैट्स व्हाई वी हैव यूटिलाइज्ड द सेम थीटा 60 डिग्री। चलिए मोड ऑफ ये आपको होमवर्क पे मैं छोड़ता हूँ, ये आपको खुद से करके रखना है। आंसर रूट 5 दिया हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, अगर मुझे बताना है तो थर्ड क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बट इजी पीजी है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन लास्ट नोट है, in parallelogram one diagonal represents the vector addition, other diagonal represents the vector subtraction। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास अगर मेरा वेक्टर ये a है, मेरा ये वेक्टर b है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बोलिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट एक मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ये है आर वेक्टर, और ये दूसरा रिजल्टेंट मान लेते हैं ये क्या है, पीला वाला, ये क्या है मेरा आर डैश वेक्टर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ कुछ ध्यान से देखिए, डायगोनल है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अगर ये मेरा बी वेक्टर है तो बी वेक्टर पे ये ए वेक्टर है, तो मैंने लात मारा, ट्रायंगल लॉ देखिए, बी वेक्टर और ये वाला मेरा क्या है, ए वेक्टर दिख रहा है, मैं बी वेक्टर और मैंने लात रखा बी पे, तो मैंने इसको लात मारा, तो मैं लिख सकता हूँ, बोलो क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बी वेक्टर था उस पर मैंने ए लात रखा तो मैंने लात मारा, समझ में आ रहा है, बी वेक्टर पे पैर रखा तो हो गया। अब नेक्स्ट देखो जरा, आर डैश, आर डैश को क्या लिख सकते हैं, आर डैश, तो आर डैश के बारे में सोचो तो जरा, अगर मेरा ध्यान दो, अगर मैं एरो, ये एरो यहाँ पे आया ना, बोलो क्या हो जाएगा, ये एरो मैं बदल दे रहा हूँ, ये मैं एरो बदल दे रहा हूँ, ध्यान दो, ये ऐसे है, और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मेरा, मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ए वेक्टर है और मेरा लात मारने वाला ये चीज है। अगर मैं आर डैश को देखना चाहता हूँ, आर डैश मेरा कैसे हो जाएगा, जरा ध्यान दो, ए वेक्टर इधर है और ये मैं ऐसे कर दूं, क्या कर दूं, इसको एरो मैं यहां दे रहा हूं, ऐसे दे रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना मुझे, ध्यान दो, मैं सोया हुआ था, बी वेक्टर आई और लात अपने रख, या क्या ये बी वेक्टर है कि माइनस बी वेक्टर है, एरो मैंने चेंज कर दिया, ध्यान दो, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर उल्टा कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया मैंने, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डेक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूं तो वो मुझे लात मारेगा, यह बात समझ में आ रही है, अगर ध्यान दो, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर लिख सकते हैं, क्यों सर, मैं सोया हुआ था, माइनस बी आई, एरो देख रहा किधर हो गया, ये बी वेक्टर ओरिजिनल इधर था, तो माइनस बी वेक्टर विल गिव मी रिजल्टेंट ऑफ आर डैश वेक्टर, यानी ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, वो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस कम्यूटेटिव होते हैं, हाँ है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज गिविंग मी आर वेक्टर, अरे दो डायगोनल वाला, बट इसमें ध्यान दो, मेरा ए वेक्टर ये है और मैंने बी को पलटी मार दिया, बी ऐसे था मैंने पलटी मार दिया, तो मैं सोया हुआ हूँ, बी आई उल्टा होके मेरे ऊपर पैर रखी है, तो मैं लात मारूंगा, तो आर ए प्लस माइनस ऑफ बी विल इज गिविंग मी आर डैश, बातें समझ में आ रही है, तो वन डायगोनल गिव्स ए प्लस बी, तो अदर डायगोनल गिव्स ए माइनस बी, यू नीड टू रिमेंबर इट।
these are the places where subtraction of the two vectors will be used। और इसको हम लोग जब काइनेमेटिक्स करेंगे तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसको उतने ज्यादा डिटेल में अभी देखने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना है, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला व्हाट दैट अगर मेरा ए वेक्टर है ए और बी वेक्टर है बी और उसके बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो आर वेक्टर अगर मेरा ए प्लस बी वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड इज व्हाट, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और मेरा आर डैश वेक्टर कितना होता है बोलो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो दिस वाज आवर लास्ट स्लाइड, आज के लिए खत्म। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और उससे मेरा बहुत सारा वेक्टर्स को सॉल्व करने का तरीका आसान हो जाता है। वी विल यूज दैट मेथड, नॉट पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो बस ग्राफिकली समझने के लिए। बट मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो वी हैव टू डू यूजिंग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एंड देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू cross product, dot product, and its application. So I think 3 to 4 lectures will be more on vectors. Then we will move on to basic mathematics and then kinematics. So till then, take care. Bye bye. Tata. Take care.